सो दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। मैंने सोचा था कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो डालूंगी ये वो ये, बट तुम लोगों का अटेंशन स्पैन जितना कम है उस हिसाब से अगर मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो डाला तो तुम लोग बोर हो जाओगे। सो ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है जब मैं बहुत छोटी थी और मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं था। अभी भी नहीं है, बट इस टाइम तो लाइक और भी नहीं था। सो व्हाट आई डिड, देखो मैं जब छोटी थी तो मेरी बहन 8 साल बाद पैदा हुई। लाइक वी हैव अ ह्यूज एज डिफरेंस का, मतलब 8 साल होता है यार। तो तब तक मैं बहुत बड़ी हो गई थी और जब मैं छोटी थी तो मुझे वो अपने साथ खेलने के लिए चाहिए थे। लाइक जब मैं 6-7 साल की थी और मैं भी 5 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी। तो मैं अपने मौसी के घर जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे जा कर के। आई यूज़ टू एन्जॉय अ लॉट। पर ना मेरे पास भी अपने एज का खेलने के लिए नहीं था। बच्चों को चाहिए होता है यार, बच्चों को कंपनी चाहिए होती है, अदरवाइज दे गेट बोर्ड। मुझे भी चाहिए थी एज लाइक एवरी अदर चाइल्ड। तो मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा रोने लगी कि मेरे पास कोई है नहीं खेलने को। तो फिर मैंने डिस्कवर किया कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रेंड्स को जो मेरे साथ खेलते, ऑल दो मुझसे बहुत बड़े बड़े थे बट स्टिल मेरे साथ खेलते, मुझे लगता मेरे साथ खेलना चाहते थे। एंड गेस व्हाट, वो लोग कौन थे? मेरी मौसी के हाउस ओनर्स। येस, दे वर द हाउस ओनर्स। और दे वर वेरी गुड। आई मीन अंकल आंटी, मतलब मुझे तो ठीक ही लगता था। आई डोंट नो वैसे वो लोग कैसे। तो मैं जाती थी नीचे खेलने। देयर वॉज वन ब्रदर वन सिस्टर, द सिस्टर वॉज ओल्डर। और वो लोग मतलब ऐसे सही था यार, खेलते मिलते थे मेरे साथ, मुझे बहुत मज़ा आता था। बट वन थिंग विच आई नेवर एवर लाइक वॉज द वाइब। लेकिन मेरे साथ कोई खेलने के नहीं था। बचपन में भी वाइब पता चल जाती थी मुझे। मेरे पास बचपन में कोई खेलने के नहीं था, तो मुझे लगा चलो कोई नहीं तो यही सही। फाइनली आई गॉट समझ जो मेरे साथ खेलेगा। और मैं इसी बात तो बहुत खुश हो गई थी। सो वट आई डिड वॉज आई यूज़ टू गो वो देर लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, मैं जाती थी रोज़। मेरा रोज़ का जाना हो गया था कि हाँ ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे खेलेंगे, बिकॉज वाई नॉट। तो मैंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाती थी, उनके साथ खेलती थी। कुछ दिनों तक तो बहुत सही चला, बट मुझे लगता था कि मेरे रोज़ आने से उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर उनके पेरेंट्स को होती होगी, आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज अ किड, या फिर उनको खुद होती होगी क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे मतलब बोला तो नहीं कि उन्हें होती है, बट ऑब्वियसली मुँह पे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं जाके ऊपर बोल दूँगी। तो इसलिए उन्होंने मुझे कभी मुँह पे तो नहीं कहा होगा, बट या दे हैड अ प्रॉब्लम विद मी, दैट्स व्हाई इट हैपेंड विद मी। नाउ व्हाट आई डिड, मैं बहुत इंजॉय करती थी। मैं बहुत भोली थी, और ऐसे भी 5 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे भोले ही होते हैं। उनको नहीं पता हुआ कि एडल्ट से क्या इंटेंशंस हो सकते हैं। वो 9th में थे, 8th में थे, 7th में थे, मतलब मेरे लिए तो बड़ी थे यार। मैं 5 साल की थी तो बड़ी ही थे वो लोग। एनीवे, तो अब क्या हुआ कि उनका एक फ्रेंड आने लगा। आई डोंट नो हिज नेम बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल, बट मुझे वो चीज़ याद है, मैं बता देती हूँ। वो बहुत बड़ा था। ही यूज्ड टू कम इन, यू नो, और ही यूज्ड टू लुक एट मी लाइक दिस। तुम्हें ऐसे मतलब प्रेडिटर्स से तुम्हें, ऑब्वियसली मैं छोटी थी, मुझे फिर से कुछ समझ में नहीं आया कि मैं तो पागल हूँ। तो व्हाट आई डिड बेसिकली, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ही वियर्ड बिहेवियर उसका था मेरे लिए। लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू से समथिंग, वो उस बात में काट देता था और मुझे इग्नोर करता था। मैं उसे कुछ कहती तो मुझे इग्नोर करता था। एंड ही यूज्ड टू गेट अनॉयड बाय मी, लाइक ऑल द टाइम ही यूज्ड टू लुक एट मी लाइक ऐसे देखता था मुझे। और मतलब मैं छोटी थी यार, मतलब मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम पे। आई कांट लिव। और इतना दिमाग अगर मुझे उस टाइम होता कि अगर मतलब अगर मान लो कि अगर पानी नहीं है पीने को, तुम प्यासे हो, तो तुम जहर नहीं पी लोगे ना यार, जहर नहीं पीते। पर मैं जहर पी रही थी। और मुझे एक्चुअली क्या है ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बट इतनी बेवकूफ़ नहीं कि मुझे पता नहीं चल रहा सामने वाला क्या करना चाहिए। मुझे पता चलता था, बट मैं फिर भी वहीं रहती थी बिकॉज मैं ढीठ थी। मुझे वहाँ से नहीं हिलना था, मैं वहीं रहती थी। और एक दिन क्या हुआ कि मतलब हम लोग ऐसे बहुत रैंडम स्टफ़ खेले, जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, ये वो बच्चों वाले गेम्स। मतलब वो लोग भी तो 7th 8th स्टैंडर्ड में थे, वो लोग भी क्या ही खेलते हैं। या बैडमिंटन प्रॉबेबली। तो मेरा तो बहुत मजाक होता था कि सही नहीं आता, वो नहीं आता। लाइक मुझे हमेशा बाहर रखते थे लोग बुक से, ये वो, बट स्टिल मैं भी खुश रहती थी कि चलो कोई तो है जिससे मैं एटलीस्ट उसके साथ में इंगेज हो पा रही हूँ। मुझे बस ये लगता था। एनीवे, दैट्स व्हाट इट हैपेंड। और मैं खेलती थी लोगों के साथ। एक दिन सम डिसएग्रीमेंट हैपेंड विथ मी एंड देयर फ्रेंड जो आता था साइकोपैथ, उसके साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ। एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक, तू सिखाएगी मुझे, तू सिखाएगी। एंड बैम, he literally he slapped me on my face। and वो धीरे से, ऐसे प्यार वाले नहीं कि हाँ छुटकी तू सिखाएगी, नहीं, मतलब ऐसे कस के, बिल्कुल ऐसे गुस्से में। लग रहा है कितने दिनों का फ्रस्ट्रेशन था जो उसने निकाला मेरे को उस दिन। सो या, एंड आई वाज लाइक क्या हुआ मेरे साथ। मेरे खुद के पापा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मम्मी ने हाथ नहीं उठाया,
किसी ने हाथ नहीं उठाया था मेरे पे लाइफ में। मैं बचपन में एक बार बस मुझे मम्मी ने मारा था, वो भी बिकॉज़ आई डोंट नो, आई इग्नोर्ड हर। पता नहीं, वो भी एक अलग ही कहानी है, वो मैं कभी और बताऊँगी कि मुझे मम्मा ने क्यों, और उसमें मेरी गलती नहीं थी बाय द वे। तुम्हें लग रहा होगा कि बच्चों को तो ये लगता है कि उसकी गलती नहीं थी, बट उस टाइम लिटरली मेरी गलती नहीं थी। प्लेफुली ऐसा हो गया था और मज़ाक-मज़ाक में मम्मी ने मुझे 2 घंटे तक लपेड़े मारे थे। बट एनीवे, वो पहला और आखिरी बार था, उसके बाद मम्मी ने मुझे कभी नहीं मारा। एंड दैट स्ट्रेंजर, दैट गाय, जो कि जिससे मेरा मिलना-जुलना नहीं है भाई, बस मैं नीचे जाती हूँ और वो उन लोग का दोस्त है, क्योंकि मैं एक्चुअली तो हाउस ओनर्स को जानती थी ना, वो तो उनका फ्रेंड था और वो मुझे बहुत मीन लुक्स देता था, तो आई ऑब्वियसली आई डिस्टेंस्ड हिम। उस टाइम पे भी मैं जो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती, मैं बहुत शांत बच्ची थी, तो जो भी हो, एंड ही स्लैप्ड मी एंड आई जस्ट, मैं उस रूम के कोने वाले सोफे पे गई और मैं ऐसे जा कर के बैठ गई ऐसे। एंड दे न्यू, वो तीनों को पता था कि मैं रो रही हूँ, और वो मुझसे पूछते व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुमको? और मैंने कहा कुछ, और मैं भी इतनी पागल, मैं बताना नहीं चाहती थी कि मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाती। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारोगे तो मैं रोऊँगी? भले ही मैं 5 साल की हूँ, 6 साल की, बट मैं रोऊँगी नहीं। आई सेड मुझे हँसी आ रही है। डूड, जस्ट रिएक्ट व्हेन यू शुड रिएक्ट। हर टाइम काबिल बनने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट रिएक्ट व्हेन यू शुड रिएक्ट। तो मैंने कहा, और मैंने ऐसे दोनों हाथ रखा है अपने फेस पे, एंड देन कि ये रो रही है। फिर उसके बाद उसका शायद फ्रेंड, फिर भी वो वहीं पे रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ से चला गया। एंड जो दोनों भाई बहन थे, तो जो भाई था वो छोटा था, ही आस्क्ड मी इन अ वेरी क्रीपी मैनर, ही आस्क्ड मी, अच्छा तुम्हें मेरा फ्रेंड पसंद नहीं है ना? आई वाज लाइक, हाँ मतलब मेरे को उतना जान पहचान है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अबे तू बोलना सीधा, अगर मैं अभी अपने मतलब यंगर सेल्फ के पास जा पाती ना, मैं पता कहती, तू बोलना सीधा कि वो कमीना है भाई, तू क्यों नहीं बोल रही है? एनीवे, आई वाज वेरी स्मॉल, तो मुझे नहीं पता मैं जो भी करती थी, क्यों करती थी, कैसे करती थी, मुझे कुछ मतलब इतना बहुत वेगली याद है। मुझे उस लड़के का नाम भी याद नहीं है। आई न्यू इट वॉज समथिंग फ्रॉम एच, आई डोंट नो व्हाट वाज, इट वॉज हर्ष, हिमांशु, आई रियली डोंट रिमेंबर व्हाट इट वॉज, बट समथिंग फ्रॉम एच। अब ये सब हो गया एंड आई एम जस्ट looking at it. I'm just looking out of the window. I'm not saying anything, I'm not doing anything, and that was it. Yeah, that's what happened. फिर मैं ऊपर गई और मैं तब भी मम्मी को नहीं बता रही थी कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि मुझे लगता मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं किसी से पिट के आ गई भाई, और मैंने कुछ किया भी नहीं, और मुझे इतना भी दिमाग में था कि मुझे 5 साल के मैं क्या ही कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डिड। यस, बेसिकली मैं ऊपर आई और फिर पता नहीं कैसे कैसे बात चली, और मम्मी के पास से बात हुई कि मुझे उस लड़के ने थप्पड़ मारा है। हाँ, मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम जाओ, आज तुम खेलने नहीं गई, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे शायद खेलने नहीं गई थी इस इंसिडेंट के बाद। और मेरी मम्मी ने कहा खेलने नहीं जाओगी, खेलने नहीं जाओगी, और फिर मेरा ऐसा मतलब पेशेंस लैक हो गया। मैं कहा मारा है उसने मुझे, अरे मैं नहीं जाऊँगी खेलने। और तो मम्मी को पता चला कि ओ इनके बच्चे को कोई मार रहा है। एंड देन माई मॉम, ऑब्वियसली बीइंग अ मॉम, शी कंप्लेंड। और नेक्स्ट डे, उसके कुछ 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन तक मैं नहीं गई, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि वो उन तीनों ने प्लानिंग की थी कि इसको यहाँ से भगाना है, बिकॉज दे डिडंट वांट टू प्ले विद मी। मतलब बच्चों को ऐसे अकेलापन हो जाता है यार। तो पहली इससे हमें क्या सीख मिलती है कि डोंट बी सो डेस्परेट कि पीपल तुम्हें मारे पीटे, ये करे वो करे, बिकॉज सिर्फ बचपन में ही, बड़े होकर के भी पीपल यूज़ यू व्हेन यू आर डेस्परेट। जस्ट तुम खुद के लिए काफ़ी हो, रिमेंबर दैट। 5 साल के बच्चों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू किड टू प्ले विथ मी। वो लोग ऑब्वियसली बच्चे नहीं थे, सो दे यूज्ड मी, दे ह्यूमिलिएटेड मी, दे हिट मी। It was not under their right, they still did it. So I don't know, that psychopath is still roaming somewhere, और शायद वो किसी और बच्चे को भी मारा होगा उसने, I don't know. अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, go to your parents, complain about it, because your parents are your biggest supporters. अगर पेरेंट्स को नहीं बताओगे, तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा ये हैंडल, just know it, you can't handle it on your own, क्योंकि तुम्हारा अभी तक वो एज नहीं पहुँचा है जहाँ पे तुम खुद से चीज़ें हैंडल कर पाओ उस मैच्योरिटी के लेवल पर। इट्स अ गुड एडवाइस, टेक इट इफ़ यू वांट इट। और तो देखो मैंने काट दिया है कुछ पार्ट, ठीक है, बिकॉज दैट वाज नॉट नेसेसरी फॉर द वीडियो। एनीवे गाइस, अगर ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए, बुक्स पे रिव्यू चाहिए, बिकॉज आई डू रिव्यू बुक्स ऑन माई चैनल, नॉवल वगैरह, फिक्शन, मोस्टली फिक्शन, एंड आई डू रिव्यू अदर बुक्स ऑल्सो, बट अगर ऐसे कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, और लाइक कर देना। चलो बाय।